हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर में अपन के पास फोटो पीरियोडिज्म एंड डोरमेंसी टॉपिक बचे हैं। अब अपन पढ़ेंगे फोटो पीरियोडिज्म और उसके बाद में पढ़ेंगे अपन डोरमेंसी। चलिए सबसे पहले फोटो पीरियोडिज्म देखते हैं अपन। फोटो पीरियोडिज्म, देखो ये फोटो पीरियोडिज्म होती क्या है। अपन ने पीछे चैप्टर पढ़ा है, उसमें कई बार फोटो पीरियोडिज्म आया है। एक टॉपिक पढ़ा था अपन ने वर्नेलाइजेशन। मैंने आपको वर्नेलाइजेशन बताया कि प्लांट में जो फ्लोवरिंग होती है उस पर किसका इफेक्ट होता है, लाइट का और टेम्परेचर का इफेक्ट होता है उस पर, लाइट और टेम्परेचर का। तो जो लाइट का इफेक्ट है किस पर, फ्लोरिंग पर, ठीक है ना, वो प्राइमरी होता है। और अलग अलग टाइप के जो प्लांट हैं वो अलग अलग लाइट पीरियड का यूज करके ही क्या करते हैं, फ्लोरिंग करते हैं। मतलब कोई प्लांट है वो उसको 4 घंटे लाइट मिल जाए तब फ्लोरिंग कर देगा, कोई प्लांट है उसको 6 घंटे लाइट मिले तब फ्लोरिंग करेगा, किसी को 2 घंटे मिल गई तो फ्लोरिंग कर देगा, किसी को 16 घंटे लाइट मिलेगी तब फ्लोरिंग करेगा। मतलब प्लांट हैं उनको फ्लोरिंग के लिए अलग अलग लाइट पीरियड की रिक्वायरमेंट होती है। इसे ही क्या बोलते हैं अपन, फोटो पीरियडिज्म बोलते हैं। फोटो पीरियडिज्म की स्टडी किसने की थी, गार्नर एंड एलार्ड ने की थी। गार्नर एंड एलार्ड ने फोटो पीरियडिज्म की स्टडी की। किस पर, कॉटन पर एक्सपेरिमेंट करके देखा कि कॉटन है उसको स्पेसिफिक लाइट पीरियड मिलने पर ही वो क्या करता है, फ्लोरिंग करता है। तो फोटो पीरियडिज्म, फोटो का मतलब लाइट, पीरियडिज्म का मतलब स्पेसिफिक पीरियड। नाम से सो रहा है कि प्लांट हैं वो स्पेसिफिक लाइट पीरियड में फ्लोरिंग की प्रोसेस करते हैं। इट इज कॉल्ड फोटो पीरियडिज्म। अब सभी प्लांट हैं उनको सिमिलर लाइट पीरियड की रिक्वायरमेंट नहीं होती, किसी को ज्यादा होती है, किसी को कम होती है, और किसी को जरूरत नहीं है ज्यादा कम, ज्यादा हो तो भी फ्लोरिंग कर लेगा और कम हो तो भी फ्लोरिंग कर लेगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो प्लांट्स हैं वो 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के, 3 टाइप के। देखो फोटो पीरियडिज्म समझ में आ गया कि जो प्लांट हैं, अलग अलग प्लांट हैं, वो अलग अलग लाइट पीरियड में फोटो फ्लोरिंग की प्रोसेस करते हैं। यह क्या होता है, फोटो पीरियडिज्म होता है। अब सभी सेम तो नहीं होते, कुछ प्लांट हैं वो कम लाइट में कर लेते हैं, कुछ ज्यादा लाइट में फ्लोरिंग कर लेते हैं, और कुछ चाहे ज्यादा मिले चाहे कम मिले। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो प्लांट हैं वो कितने टाइप के हो गए, 3 टाइप के हो गए। एक तो शॉर्ट डे प्लांट, एक लॉन्ग डे प्लांट, और एक सबसे पहले शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट देखो एक दिन में कितने हावर्स होते हैं, 24 हावर होते हैं। ठीक है, 24 में 12 हावर डे के हो गए और 12 हावर क्या किसके हो गए, नाइट के हो गए। ओके, अब इसमें लाइट कितने देर मिल रही है, 12 हावर लाइट मिल रही है। तो क्रिटिकल जो लाइट है वो अपन कितने घंटे मान ले, कितना हावर मान ले, 12 हावर मान ले। क्रिटिकल लाइट हावर 12 हावर हो गया। अब ऐसे प्लांट जो क्रिटिकल लाइट पॉइंट से कम लाइट मिलने पर ही फ्लोरिंग कर देते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, शॉर्ट डे प्लांट बोलते हैं। मतलब 12 घंटे से लाइट अगर कम मिल रही है, मतलब 8 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे इस लाइट में ही क्या कर लेते हैं, फ्लोरिंग कर लेते हैं, तो उनको क्या बोलेंगे, शॉर्ट डे। मतलब लाइट पीरियड, डे लाइट पीरियड, शॉर्ट कम लाइट पीरियड में ही क्या कर लेते हैं, फ्लोरिंग कर लेते हैं, तो उनको अपन क्या बोलेंगे, शॉर्ट डे प्लांट बोलेंगे। तो लाइट कम रिक्वायर होगी इनको,
तो डार्क ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी डार्क की। तो शॉर्ट डे प्लांट, इनको शॉर्ट में अपन क्या बोल रहे हैं, एसडीपी। क्या बोल रहे हैं इनको, एसडीपी। लाइट पीरियड की कम रिक्वायरमेंट है तो डार्क की ज्यादा रिक्वायरमेंट, इसका मतलब ये हुआ। तो इनको एलएनपी, लॉन्ग नाइट प्लांट भी बोल सकते हैं। ठीक, शॉर्ट डे प्लांट ऐसे प्लांट जो क्रिटिकल लाइट से कम लाइट पर ही फ्लोरिंग कर देते हैं, शॉर्ट डे प्लांट एसडीपी और एलएनपी, लॉन्ग नाइट प्लांट कहलाते हैं। ये कौन कौन से प्लांट्स होंगे, एग्जाम्पल क्या होंगे इनके, देखो, टोबैको, सोयाबीन, वायोला, जेंथियम, डहेलिया, स्ट्रॉबेरी, मस्टर्ड, राइस। ये क्या हो गए, एसडीपी हो गए, शॉर्ट डे प्लांट हो गए। क्लियर। फिर अपन पढ़े लॉन्ग डे प्लांट्स। लॉन्ग डे मतलब ऐसे प्लांट जिनको क्रिटिकल लाइट से ज्यादा लाइट की रिक्वायरमेंट हो, किसके लिए, फ्लोरिंग के लिए। ऐसे प्लांट्स को अपन क्या बोलेंगे, लॉन्ग डे प्लांट्स। मतलब जिनको लाइट है वो 12 आवर से ज्यादा चाहिए फ्लोरिंग के लिए, उन प्लांट को क्या बोलेंगे अपन, लॉन्ग डे प्लांट बोलेंगे, एलडीपी। तो ज्यादा डे की रिक्वायरमेंट है तो कम नाइट की रिक्वायरमेंट होगी, तो शॉर्ट नाइट प्लांट भी बोल सकते हैं, शॉर्ट नाइट प्लांट। मतलब लाइट पीरियड है वो 12 आवर से ज्यादा, एलडीपी या फिर एसएनपी। एग्जांपल्स देखें अपन इसके। सबसे पहले बीट रूट, चुकंदर होता है ना, बीट रूट। उसके बाद एवेना, इसके बाद पालक होती है ना, स्पाइनेट। इसके बाद पोटैटो, ठीक है, कैरेट। ये क्या होते हैं, एलडीपी होते हैं, लॉन्ग डे प्लांट होते हैं या शॉर्ट नाइट प्लांट होते हैं। तीसरा डे न्यूट्रल प्लांट्स। डे न्यूट्रल प्लांट न्यूट्रल हैं, लाइट से कोई मतलब नहीं है, चाहे ज्यादा लाइट मिले और चाहे कम लाइट मिले, इनमें फ्लोरिंग हो जाएगी। तो ऐसे प्लांट जो कम या ज्यादा लाइट, किसी कितना भी पीरियड हो लाइट का, उसमें फ्लोरिंग कर लेते हैं, उनको बोलते हैं डे न्यूट्रल प्लांट। ओके, जैसे डे न्यूट्रल प्लांट में अपन कॉटन, टमेटो, सनफ्लावर, कुकुम्बर, ठीक है। ये किसके हो गए, डे न्यूट्रल प्लांट हो गए। अब देखो फोटो पीरियडिज्म क्या होता है कि प्लांट हैं, उनको फ्लोरिंग करने के लिए स्पेसिफिक लाइट पीरियड की रिक्वायरमेंट होती है, उसे फोटो पीरियडिज्म कहते हैं। अलग अलग टाइप के प्लांट हैं, उनको फ्लोरिंग के लिए अलग अलग लाइट पीरियड की रिक्वायरमेंट होती है। तो प्लांट्स को 3 ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। ऐसे प्लांट्स जिनको क्रिटिकल लाइट से कम लाइट की रिक्वायरमेंट होती है फ्लोरिंग के लिए, उन्हें बोलते हैं एसडीपी, शॉर्ट डे प्लांट। ऐसे प्लांट जिनको क्रिटिकल लाइट से
फ्लोवरिंग के लिए ज्यादा लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, उनको बोलते हैं लॉन्ग डे प्लांट। ऐसे प्लांट जो शॉर्ट लाइट में या ज्यादा लाइट में, कम लाइट में या ज्यादा लाइट में फ्लोवरिंग कर सकते हैं, किसी भी लाइट में, उनको बोलते हैं डे न्यूट्रल प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट को लॉन्ग नाइट प्लांट बोल सकते हैं, लॉन्ग डे प्लांट को शॉर्ट नाइट प्लांट बोल सकते हैं। शॉर्ट डे प्लांट कौन कौन से एग्जांपल हुए इसके? टबैको, सोयाबीन, वायला, जेंथियम, डहेलिया, स्ट्रॉबेरी, मस्टर्ड, राइस, वीटो लिख सकते हैं इसमें, वीट। लॉन्ग डे प्लांट बीटरूट, एवेना, जाई होती है ना, ओट, स्पाइनेक, पोटैटो, कैरेट। डे न्यूट्रल प्लांट कॉटन है, टमेटो है, सनफ्लावर है, कुकुम्बर है, डे न्यूट्रल प्लांट। अब अपन आगे बढ़े कि ऐसे प्लांट में ये फ्लोवरिंग होती कैसे है लाइट को एब्जॉर्ब करके, लाइट पीरियड में क्या होता है ऐसा, ठीक है। चल, इसके लिए दो कॉन्सेप्ट हैं। कितने कॉन्सेप्ट हैं? दो कॉन्सेप्ट। एक तो फाइटोक्रोम कॉन्सेप्ट और एक चोलेखिया कॉन्सेप्ट। देखो, सबसे पहली कौन सी कॉन्सेप्ट? फाइटोक्रोम कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट किसने दी? बर्थक्विक एंड हेंड्रिक्स। बर्थक्विक एंड हेंड्रिक्स ने ये कॉन्सेप्ट दी। इनके अकॉर्डिंग कोई भी प्लांट है, उनकी लीफ लाइट को एब्जॉर्ब करती है, उस लाइट पीरियड को एब्जॉर्ब करती है, उस लाइट पीरियड के लिए सेंसिटिव होती है, और उसकी लीफ में एक पिगमेंट बनता है, उसका नाम है फाइटोक्रोम। क्या बनता है उसमें? लीफ में फाइटोक्रोम बनता है। ये फाइटोक्रोम दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप की? दो टाइप के होते हैं। एक तो फाइटोक्रोम रेड, और एक होता है फाइटोक्रोम फार रेड। इसको शॉर्ट में बोलते हैं PR, इसको शॉर्ट में बोलते हैं PFR। ठीक है, तो फाइटोक्रोम कितने टाइप के हो गए? दो टाइप के हो गए। एक तो फाइटोक्रोम रेड और एक फाइटोक्रोम फार रेड, PR और PFR। ठीक, PR है वो शॉर्ट डे प्लांट है, उनमें फ्लोवरिंग करवाता है, और PFR लॉन्ग डे प्लांट में फ्लोवरिंग करवाता है। ये कौन सी लाइट को ऑब्जर्व करता है? 630 से लेकर 670 नैनोमीटर लाइट को ऑब्जर्व करता है। और किस में फ्लोवरिंग करवाएगा? शॉर्ट डे प्लांट में फ्लोवरिंग करवाता है। ठीक है, अब ये इस लाइट को ऑब्जर्व करके, PR है वो 630 टू 670 लाइट को ऑब्जर्व करके किस में कन्वर्ट हो जाता है? PFR में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? PFR में। और PFR किस में फ्लोरिंग करवाता है? लॉन्ग डे प्लांट में। किस में फ्लोरिंग करवाएगा? लॉन्ग डे प्लांट। किस लाइट को ऑब्जर्व करेगा ये? 720 टू 760 नैनोमीटर लाइट को। और ये इस लाइट में किस में कन्वर्ट हो जाएगा? PR में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब फाइटोक्रोम जो दो टाइप के हैं वो एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये
फाइटोक्रोम कॉन्सेप्ट थी। समझ में आ गई बात आपके? देखो, फाइटोक्रोम लीफ में बनने वाला पिगमेंट है। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, फाइटोक्रोम रेड और फाइटोक्रोम फार रेड। फाइटोक्रोम रेड को पीआर से लिख सकते हैं और फाइटोक्रोम फार रेड को पीएफआर से लिख सकते हैं। फाइटोक्रोम रेड शॉर्ट डे प्लांट में फ्लोरिंग करवाता है और पीएफआर लॉन्ग डे प्लांट में फ्लोरिंग करवाता है। पीआर इस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और पीएफआर इस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। ये इस लाइट में पीएफआर में कन्वर्ट हो जाएगा और पीएफआर इस लाइट में पीआर में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? ठीक है, तो ये फ्लोरिंग करवाएंगे। अब ये एक कॉन्सेप्ट है। इसकी दूसरी कॉन्सेप्ट क्या है? फोटोपीरियोडिज्म की फ्लोरिजन कॉन्सेप्ट है वो। दूसरी कॉन्सेप्ट क्या है? फ्लोरिजन कॉन्सेप्ट। ये समझ में आ गई आपके? देखो, फ्लोरिजन कॉन्सेप्ट। फ्लोरिजन कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग लीफ जब लाइट को ऑब्जॉर्व करती है तो लीफ में एक हार्मोन बनता है। उस हार्मोन का नाम है फ्लोरिजन। कौन सा हार्मोन बनेगा? ये लीफ, और लीफ में कौन सा हार्मोन बना? फ्लोरिजन हार्मोन बना। फ्लोरिजन फ्लोरिजन हार्मोन के 2 कंपोनेंट होते हैं। किस किस से बना होता है फ्लोरिजन हार्मोन? इसके 2 कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, एक तो होता है जिब्रेलिन। क्या? जिब्रेलिन। एंड सेकंड होता है एंथेसिस। जिब्रेलिन एंड सेकंड एंथेसिस। ठीक, ये तो किस में फ्लोरिंग करवाएगा? लॉन्ग डे प्लांट में फ्लोरिंग करवाएगा। और एंथेसिस किस में करवाएगा? शॉर्ट डे प्लांट में फ्लोरिंग करवाएगा। देखो अब होता क्या है कि चाहे कोई कितनी भी लाइट हो, 4 घंटे की हो, 8 घंटे की हो, 10 घंटे की हो, 12 घंटे की हो, 16 घंटे का लाइट पीरियड हो, फ्लोरिजन तो बनेगा ही बनेगा। फ्लोरिजन बनेगा। बट फ्लोरिजन किस किस का बना हुआ है? जिब्रेलिन का एंड एंथेसिस का। ठीक है, अगर ज्यादा लाइट है, लाइट पीरियड क्रिटिकल लाइट पीरियड से ज्यादा है, तो जिब्रेलिन की अमाउंट क्या बनती है? ज्यादा बनती है। और एंथेसिस की अमाउंट क्या बनती है? कम बनती है। तो जिब्रेलिन की अमाउंट ज्यादा बनेगी तो एलडीपी में फ्लोरिंग हो जाएगा, एसडीपी में नहीं होगा। और लाइट पीरियड क्रिटिकल लाइट पीरियड से कम होता है, तब एंथेसिस की अमाउंट ज्यादा बनती है और जिब्रेलिन की अमाउंट कम बनती है। तो इसकी अमाउंट ज्यादा बनी तो एसडीपी में फ्लोरिंग हो जाएगी। समझ में आ गई चीज? कोई दिक्कत? तो ये फ्लोरिजन कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो फोटोपीरियोडिज्म खत्म हो गया। अब अपन पढ़ेंगे डोरमेंसी। चलिए, डोरमेंसी। बहुत दिन हो गए इस चैप्टर में अपन को डोरमेंसी वर्ड का यूज करते हुए। आज इसकी बारी आई है, इसको भी पढ़ लेते हैं। डोरमेंसी। देखो, डोरमेंसी होती क्या है? मैंने आपको पहले भी काफी बार बता दिया है कि कोई भी प्लांट का पार्ट या पूरा प्लांट जिस फेज में शांत रहता है, जिस फेज में कोई मैकेनिज्म नहीं कर रहा, वो फेज उसकी क्या होती है? डोरमेंसी होती है। जनरली अपन डोरमेंसी वर्ड सीड के लिए यूज करते हैं। जैसे प्लांट पर सीड बना और सीड बनने के बाद वो काफी दिनों तक पड़ा रहा और वो जर्मिनेट नहीं हुआ, तो जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है? डोरमेंसी होता है। लेकिन डायरेक्टली ऐसे अपन डोरमेंसी नहीं बोल सकते इसको। इसके लिए एक अपन को वर्ड काम में लेना होगा,
सस्पेंडेड एमिनेशन। सस्पेंडेड एमिनेशन वर्ड देखो, सबसे पहले ये समझो आप, उसके बाद में अपन डोरमेंसी समझते हैं। सस्पेंडेड का मतलब समझते हैं अपन, सस्पेंड हो जाना, डीएक्टिव हो जाना, नॉन फंक्शनल हो जाना। मतलब कोई भी प्लांट है, उस पर सीड का फॉर्मेशन होने के बाद जब तक वो जर्मिनेट नहीं होता तब तक उसका कौन सा पीरियड होता है? सस्पेंडेड पीरियड होता है, सस्पेंडेड एमिनेशन होता है। ठीक है, यानी कि सीड फॉर्मेशन से सीड जर्मिनेशन के बीच का जो पीरियड होता है, वास्तव में उसको अपन बोलते हैं क्या है? सस्पेंडेड एमिनेशन बोलते हैं। अब वो सीड जर्मिनेट नहीं हो रहा, उसके सामने बहुत सारी सिचुएशन हो सकती हैं। ऐसा हो सकता है कि वो सीड खुद जर्मिनेट होना ही नहीं चाहता कि मैं तो जर्मिनेट नहीं होऊंगा, मुझे 1 महीने का रेस्ट चाहिए, उस रेस्ट के बाद मुझे जर्मिनेट होना है। ऐसा हो सकता है कि उस सीड को वाटर नहीं मिला हो, नीचे पड़ा बेचारा वाटर का वेट कर रहा है और वाटर आना नहीं, तो बेचारा कैसे जर्मिनेट होगा। ऐसा भी हो सकता है कि वाटर मिल गया, उसके बावजूद भी उसके नखरे हजार हैं कि मैं तो एक बार जर्मिनेट नहीं होने वाला, बाद में होऊंगा थोड़ा, आप वाटर आप आ जाओ, चाहे कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारी कंडीशन हो सकती है। अब मेरे कहने का मतलब यह है कि सीड है वो सस्पेंडेड सस्पेंडेड एमिनेशन में है, मतलब सीड फॉर्मेशन हो गया और वो जर्मिनेट नहीं हो रहा, उसके बीच का टाइम पीरियड है वो सस्पेंडेड एमिनेशन होता है। अब अगर ऐसे सीड को मैं फेवरेबल कंडीशन दे दूं और वो क्या हो जाए? जर्मिनेट हो जाए। समझ रहे हो? अगर कोई सीड है सस्पेंडेड एमिनेशन में है, क्यों है? फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल रही उसको, और मैं जैसे ऑक्सीजन नहीं मिल रही, जैसे वाटर नहीं मिल रहा, और मैंने क्या दे दिया उस सीड को? वाटर ऑक्सीजन दे दिया, और वो क्या हो गया? जर्मिनेट हो गया। तो वो टाइम पीरियड, वो सस्पेंडेड एमिनेशन वाला टाइम पीरियड है, वो रेस्ट फेज होगा। क्या होगा? रेस्ट फेज। और मैंने उसको फेवरेबल कंडीशन दी, उसको ऑक्सीजन भी दी, उसने जो भी मांगा सब कुछ दिया मैंने, ऑक्सीजन भी दी मैंने, वाटर भी दिया मैंने, उसके बावजूद भी वो जर्मिनेट नहीं हो रहा। इट इज डोरमेंसी, ये डोरमेंसी है। समझ में आई? तो सस्पेंड एमिनेशन कितने टाइप की होगी? 2 टाइप की होगी। एक तो रेस्ट फेज हो गया, एंड सेकंड क्या हो गया? डोरमेंसी। समझ में आ गई चीज आपके? आपको रेस्ट फेज तो पढ़ना नहीं है, अपन को पढ़ना है डोरमेंसी। क्लियर? कोई भी सीड बनने के बाद जब तक जर्मिनेट नहीं होता है, उसकी कौन सी फेज होती है? सस्पेंडेड एमिनेशन होती है। अगर सीड को उस टाइम फेवरेबल कंडीशन दे दी जाए और उसके बाद वो क्या हो रहा है? जर्मिनेट हो रहा है, तब वो पीरियड क्या होता है? रेस्ट फेज होती है। और फेवरेबल कंडीशन मिलने के बाद वो जर्मिनेट नहीं हो रहा, तब उसको क्या बोलते हैं अपन? डोरमेंसी। ठीक है, तो डोरमेंसी को डिफाइन कैसे कर सकते हैं अपन? टाइम पीरियड बिटवीन सीड फॉर्मेशन एंड सीड जर्मिनेशन इन फेवरेबल कंडीशन इज कॉल्ड डोरमेंसी। क्लियर? अलग अलग जो सीड हैं उनकी डोरमेंसी पीरियड है वो क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, राइजोफोरा, राइजोफोरा पी है मटर, इनमें डोरमेंसी पीरियड नहीं होता भाई। ये इतने सॉफ्ट हैं बेचारे, बिल्कुल भी तकलीफ नहीं देते। ये मदर प्लांट पर ही इनके सीड क्या हो जाते हैं? जर्मिनेट हो जाते हैं, जैसे बने तुरंत जर्मिनेट हो सकते हैं सीड। तो ऐसे सीड को अपन बोलेंगे विविपेरस सीड, विविपेरस सीड बोलेंगे इसको अपन।
इनमें डोरमेंसी फेज है, सस्पेंडेड फेज है, वो क्या होती है? जीरो होती है। डेजर्ट प्लांट है जैसे एकेसिया, ग्रास हैं, इनमें सस्पेंडेड फेज है या डोरमेंसी है 5 से 10 साल तक होती है। कितने साल होती है? 5 से 10 साल। मतलब इनके सीड है वो मिट्टी में कितने साल तक पड़े रह सकते हैं, कितने ईयर्स तक पड़े रह सकते हैं? 5 to 10 ईयर्स तक पड़े रह सकते हैं, उसके बाद वो जर्मिनेट हो सकते हैं। एक है ल्यूपाइन ट्री। ल्यूपाइन ट्री है, इसका जो सीड होता है ना, उस सीड की जो डोरमेंसी होती है, ल्यूपाइन ट्री है, इसकी सीड की डोरमेंसी कितने दिन की हो सकती है, कितने मंथ की हो सकती है, कितनी ईयर की हो सकती है? यह तो श्योर है कि ईयर्स की होगी। आइडिया लगा सकते हो क्या? हमारी 10 जनरेशन गुजर सकती हैं, मतलब 1000 ईयर्स। ल्यूपाइन ट्री है, उसके सीड की डोरमेंसी पीरियड कितना हो सकता है? 1000 ईयर्स हो सकता है। क्लियर? देखो, ये थी डोरमेंसी सीड बना और फेवरेबल कंडीशन मिलने के बाद भी वो जर्मिनेट नहीं हुआ, तो ये जो फेज होती है, पीरियड होता है, वो डोरमेंसी होती है। डोरमेंसी अलग अलग सीड्स होते हैं, उनमें डोरमेंसी क्या होती है? पीरियड हो अलग अलग होता है। जैसे पी में, राइजोफोरा में डोरमेंसी पीरियड 0 होता है। ऐसे सीड हैं वो मदर प्लांट पर ही क्या हो जाते हैं? जर्मिनेट हो जाते हैं। ऐसे सीड को विविपेरस सीड बोलते हैं। एकेसिया है, ग्रासेज हैं डेजर्ट एरिया में, उनके जो सीड होते हैं उनका डोरमेंसी पीरियड है वो 5 से 10 साल तक हो सकता है। ल्यूपाइन ट्री है, इसके सीड का डोरमेंसी पीरियड है वो 1000 ईयर, 1000 साल तक का हो सकता है। ओके, अब ये देखें अपन, डोरमेंसी होती क्यों है, क्या रीजन है कि डोरमेंसी होती है? फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ डोरमेंसी या फिर रीजंस ऑफ डोरमेंसी। देखिए, फैक्टर्स ऑफ डोरमेंसी पढ़े अपन। डोरमेंसी के फैक्टर कौन कौन से, क्यों होती है डोरमेंसी, क्या कारण है कि वो इतने दिनों तक बिना जर्मिनेट हुए ही पड़ा रह सकता है? फैक्टर ऑफ डोरमेंसी। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सीड है, उसका सीड कोट क्या होता है? हार्ड होता है। ऐसा हो सकता है कि उसका हार्ड सीड कोट है और हार्ड सीड कोट होने के कारण उस सीड की वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी नहीं हो और ऑक्सीजन उस सीड को अंदर नहीं जा रहा है। ऑक्सीजन दे दी लेकिन ऑक्सीजन सीड के अंदर नहीं जा रही है, रेस्पिरेशन नहीं हो रहा है सीड में, वाटर सीड के अंदर नहीं जा रहा, तो क्या सीड जर्मिनेट होगा? नहीं होगा। तो नंबर फर्स्ट, हार्ड सीड कोट, जैसे ग्राम है, चना है, ठीक है। हार्ड सीड कोट के कारण डोरमेंसी है वो होती है और ज़्यादा भी हो सकती है, और जितना ज़्यादा हार्ड सीड कोट होगा उसका। फिर सेकंड, इमेच्योर एम्ब्रियो। इमेच्योर एम्ब्रियो, अपन को पता है एम्ब्रियो किसके अंदर होता है? सीड के अंदर होता है। और एम्ब्रियो के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं वैसे। एक तो रेडिकल होता है, एक प्लूम्यूल होता है। रेडिकल क्या बनाता है? रूट सिस्टम बनाता है। प्लूम्यूल क्या बनाता है? शूट सिस्टम बनाता है। सीड का तो काम क्या है? फूड स्टोर कर रहा है वो तो। अब कोई सीड बना और सीड में एम्ब्रियो हो, वो मेच्योर नहीं हुआ, बट सीड मेच्योर हो गया, सीड फॉल डाउन हो गया, सोइल में गिर गया, बट उसका एम्ब्रियो मेच्योर नहीं हुआ, तो क्या वो सीड जर्मिनेट हो सकता है? क्या वो नया प्लांट बना सकता है? नहीं बना सकता ना। कब तक? जब तक उसका एम्ब्रियो मैच्योर नहीं होता। ठीक है, तो कुछ प्लांट्स हैं उनके सीड मदर प्लांट से फॉल डाउन हो जाते हैं, बट उनका एम्ब्रियो मैच्योर नहीं होता, इसलिए वो सीड जर्मिनेट नहीं होते।
जब तक उसका एम्ब्रियो मेच्योर ना हो जाए। जैसे जिम्नोस्पर्म के कुछ प्लांट हैं, गिंगो बाइलोबा, गिंगो बाइलोबा, और एक है निटम, निटम। समझ में आई बात आपके? ये प्लांट हैं जिनके एम्ब्रियो है वो इमेच्योर होते हैं, बट सीड है वो जल्दी फॉल डाउन हो जाते हैं। चलो, कुछ प्लांट हैं उनके सीड ऐसे होते हैं कि वो मेच्योर है और एम्ब्रियो भी मेच्योर है, लेकिन उसके बावजूद भी वो सीड कुछ देर तक रेस्ट फेज में जाना चाहते हैं, उसके बाद ही वो जर्मिनेट होते हैं। तो तीसरा फैक्टर आ गया रिक्वायरमेंट ऑफ रेस्ट। ठीक है, जैसे वीट, गेहूं का जो सीड है बनते ही आप डाल दो, जर्मिनेट नहीं होगा। कुछ दिनों तक वो रेस्ट फेज में, राइपनिंग के बाद उसको कुछ टाइम पीरियड चाहिए जिसमें वो क्या होता है, जर्मिनेशन करने के लिए कैपेसिटी अटेन करता है। कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो बनने के बाद कुछ टाइम पीरियड तक रेस्ट में रहते हैं और उस रेस्ट फेज में वो जर्मिनेट होने के लिए कैपेसिटी अटेन करते हैं, उसके बाद ही वो जर्मिनेट होते हैं, लाइक वीट। तो रिक्वायरमेंट ऑफ रेस्ट फेज। फिर नेक्स्ट है लाइट एंड टेम्परेचर। सीड पड़ा है, जरूरी नहीं उसको फेवरेबल लाइट और फेवरेबल टेम्परेचर मिला है। अगर उसको फेवरेबल लाइट और फेवरेबल टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो वो जर्मिनेट नहीं होगा। जनरली अगर इसको सीड को लोअर टेम्परेचर 1 डिग्री से 1 डिग्री से लेकर 5 डिग्री सेंटीग्रेड या 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ट्रीट कर दिया जाए तो उसका जर्मिनेशन हो जाता है। अगर इतना टेम्परेचर से वो ट्रीट नहीं हो रहा तो वो जर्मिनेट जल्दी से नहीं होगा, उसकी डोरमेंसी बढ़ती जाएगी, डोरमेंसी उसकी ज्यादा होगी। ठीक है, लाइट का भी इफेक्ट होता है। अगर सीड है उसको रेड लाइट देना तो वो सीड जल्दी जर्मिनेट हो जाता है। तो अगर ऐसी फेवरेबल कंडीशन अगर सीड को नहीं मिल रही हैं तो सीड जर्मिनेट नहीं होता। फिर है फिफ्थ, जर्मिनेटर इनहिबिटर। जर्मिनेटर इनहिबिटर, देखो सीड कोट है ना, उसमें कुछ केमिकल कंपाउंड बनते हैं, उन कंपाउंड को बोलते हैं पर जर्मिनेटर इनहिबिटर। वो जर्मिनेटर इनहिबिटर सीड जर्मिनेशन को रोकते हैं, मतलब डोरमेंसी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। जैसे फेरुलिक एसिड, फेरुलिक एसिड, जैसे फिनोलिक एसिड, जैसे पैरा एस्कोर्बिक, पैरा एस्कोर्बिक एसिड। ये ऐसे कंपाउंड हैं जो सीड कोट में बनते हैं और सीड के जर्मिनेशन को रोकते हैं, इसलिए इनको फेरुलिक एसिड है, फिनोलिक एसिड है, पैरा एस्कोर्बिक एसिड है, इसको जर्मिनेटर इनहिबिटर्स कहते हैं। ये सीड को जर्मिनेट नहीं होने देते। तो इन फैक्टर्स के कारण डोरमेंसी बनी रहती है, सीड जर्मिनेट नहीं होता। सबसे पहले हार्ड सीड कोट हार्ड है तो परमेबल नहीं होगा, जैसे चने का। इमेच्योर एम्ब्रियो, क्लियर हो गई सभी चीजें। चलो, अब आप सीड को कैसे जर्मिनेट करवा सकते हो, क्या कर सकते हो कि सीड जल्दी जर्मिनेट हो जाए। नंबर फर्स्ट, हार्ड सीड कोट है तो उसके सीड कोट को क्या करते हैं अपन, खुरच दे, तो सीड कोट क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। स्केरिफिकेशन ऑफ सीड कोट। तो अपन अब पढ़ेंगे ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी। डोरमेंसी को, सीड डोरमेंसी को कैसे ब्रेक कर सकते हैं। सबसे पहले कौन सा तरीका है, स्केरिफिकेशन ऑफ सीड कोट। सीड कोट को खुरच दे,
तो सॉफ्ट हो जाएगा, पतला हो जाएगा, ताकि वो ऑक्सीजन और वाटर के लिए क्या हो जाए, परमिएबल हो जाए और सीड जर्मिनेट हो जाए। इसके अलावा अपन केमिकल मटेरियल से भी ट्रीटमेंट ऑफ केमिकल के लिए अपन H2SO4 का यूज कर सकते हैं। सीड को H2SO4 में डाल दें, जिससे क्या होता है, सीड कोट सॉफ्ट हो जाता है और वो वाटर के लिए, ऑक्सीजन के लिए परमिएबल हो जाएगा और जल्दी जर्मिनेट हो जाएगा, उसकी डोरमेंसी है वो ब्रेक हो जाएगी। तो ब्रेकिंग ऑफ सीड डोरमेंसी, सबसे पहले स्कैरिफिकेशन ऑफ सीड कोट को खुरस दें। सेकंड, ट्रीटमेंट ऑफ केमिकल, जैसे H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 के सॉल्यूशन में डाल दिया सीड को कुछ टाइम के लिए और उसके बाद उसको निकाल लें अपन, इससे सीड सॉफ्ट हो जाएगा, सीड कोट सॉफ्ट हो जाएगा। थर्ड है लाइट। आप जानते हो, अगर सीड को अपन रेड लाइट दें, कैसी लाइट दें, रेड लाइट दें, तो सीड क्या हो जाते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं। ऐसे सीड जो रेड लाइट के लिए पॉजिटिव रेस्पॉन्स शो करते हैं, उन सीड को अपन बोलते हैं फोटोब्लास्टिक सीड। क्या बोलते हैं, फोटोब्लास्टिक सीड। तो रेड लाइट देने पर सीड का जर्मिनेशन जल्दी हो जाता है, लाइट। अगला टेम्परेचर जानते हैं अपन, लो टेम्परेचर 1 to 10 डिग्री या 1 to 5 डिग्री चिलिंग ट्रीटमेंट हो गया कि नहीं हो गया, इस पर सीड जर्मिनेशन जल्दी हो जाता है। अगला हॉर्मोन्स, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, ये सीड जर्मिनेशन को इंड्यूस करते हैं। इसके अलावा थायोयूरिया है, साइटोकाइनिन है, जिब्रेलिन है, ये सीड जर्मिनेशन को क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं, सीड जर्मिनेशन को बढ़ाते हैं, सीड का जर्मिनेशन जल्दी करवा देते हैं, डोरमेंसी को ब्रेक डाउन कर देते हैं। स्टूडेंट्स, टॉपिक हो गया है अपन का डोरमेंसी, ठीक है। तो दोनों टॉपिक हो गए अपन का, ये प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर आज खत्म हो गया है। अपन कल चैप्टर शुरू करेंगे, वो मिनरल न्यूट्रिशन वाला होगा चैप्टर, प्लांट फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर। क्लियर, ठीक है, चलो।